अरे सुमन बहू, क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें खीर बनाने के लिए कहा था, तुमने खीर बना दिया? हाँ मम्मी जी, मैं तो खीर ही बना रही थी, बस बन ही गई है। क्या तुमने इतना जल्दी खीर बना दिया? लाओ तो सही, मैं भी तो देखूं कैसी खीर बनी है। जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। ये देखिए मम्मी जी खीर। हे भगवान, फूटे करम मेरे, ये कैसी खीर बनाई है तूने? ऐसी भी भला कोई खीर होती है क्या? इसमें तो लग रहा है सारे के सारे चावल कच्चे पड़े हैं। चावल अलग जा रहे हैं और दूध अलग जा रहा है। और तूने सारा दूध तो डाला है ना इसमें? ऐसा लग रहा है कि आधा दूध तो लगता है खुद ही पी गई तू। ना कोई इस खीर की महक आ रही है ना कुछ। इसमें घी से चावल को फ्राई नहीं किया था क्या तूने? हे भगवान, कैसी खीर बनाई है तूने? इंसानों के खाने लायक तो दिख ही नहीं रही है ये खीर। ऐसी भी खीर होती है क्या? एकदम पूरे चावल कच्चे पड़े हैं इस खीर में। अरे महारानी, कौन खाएगा ये कच्चे चावल की खीर? बता जरा। सारा नुकसान कर दिया, दूध भी खराब हो गया, चावल भी खराब हो गए, गैस भी बर्बाद हो गई। और खीर बनाई है तो ऐसी, आधी कच्ची आधी पकी। इंसान के खाने लायक तो ये खीर ही नहीं है। खीर ऐसे बनाते हैं? अरे करमजली, जब तेरे को खीर बनाना नहीं आता था तो क्यों बनाई तूने खीर? पहले ही मना कर देती कि नहीं आता है। मैं बड़ी बहू को बोल देती, वो बना देती खीर। ऐसे भी मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छे से खीर बनाती है। फूटे किस्मत, पता नहीं किस घड़ी में मैंने तेरे को बोल दिया कि अरे खीर बना के खिला दे। पूरा सामान बर्बाद कर दिया। नहीं आता था तो मना नहीं कर सकती थी, पूरा सामान खराब करके रख दी। तुझे क्या लगा कि ऊपर से इतने ड्राई फ्रूट्स डाल देगी तो बहुत अच्छी खीर बन जाएगी? कुछ पता भी है कितना महंगा दूध आता है, कितना महंगा ड्राई फ्रूट्स है, चावल कितने महंगे हैं? हमारे यहाँ सारा राशन खरीद के आता है, समझी? पैसे में मिलती है सारी चीजें, फ्री में नहीं। मैं भी भला क्या बोल रही हूँ तुझे? तुझे इन सब का मोल कहाँ से पता होगा? तूने तो अपनी जिंदगी में ये सब कुछ देखा ही नहीं होगा अपने मायके में। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? आंसू बहा रही है। चुप हो जा और जा बड़ी बहू को बुला के ला, वही बनाएगी खीर। सुनाई नहीं देता क्या? जा जल्दी। मैंने तो आज सुबह से पूजा भी नहीं की, सोचा खीर बन रही है तो अपने भोलेनाथ को खीर का भोग लगाऊंगी। तूने तो सब खराब कर दिया। मम्मी जी माफ करिएगा, मैं आपको कुछ बोल नहीं रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी मन में आएगा बोलती जाएंगी मुझे। जब आपको गरीब घर की लड़की पसंद नहीं थी तो फिर क्यों बनाकर लाई अपने घर की बहू? बताइए मुझे, क्यों लाई मुझे आप अपने घर? आपको तो लानी थी कोई अमीर घर की बहू, मेरे पीछे क्यों पड़ी थी? क्यों मेरे घर में शादी की? क्यों अपने घर की बहू बनाई मुझे? मैं मम्मी जी आज लास्ट टाइम बोल रही हूँ कि आज के बाद अगर आपने कभी भी मेरे मायके वालों के बारे में कुछ भी बोला ना, उनके बारे में एक भी बुराई की ना, तो सोच लीजिएगा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे ना? कान खोल कर सुन लीजिए और दिमाग में इस बात को अच्छे से बैठा लीजिए। दोबारा मुझसे पंगा मत लीजिएगा। इसकी इतनी हिम्मत, उल्टा मुझे ही सुनाकर चली गई। इतनी इसकी जुबान कब से चलने लगी? अरे आज के पहले तो इसने कभी भी उल्टा जवाब नहीं दिया मुझे। आज देखो तो सही कैसे बड़े बड़े मुझे उल्टा सुनाकर चली गई। लगता है इसके पर निकल आए हैं। बताती हूँ मैं इसको। हाँ नहीं तो मैं इससे डरती थोड़ी ना हूँ। रुक जा, बताती हूँ मैं। मम्मी जी भी ना, पता नहीं हर छोटी छोटी बातों पर मुझे सुनाने लगती है और ऊपर से मेरे बाइक वालों को भी बीच में लाती है। मतलब उनकी क्या गलती है इन सब के बीच में? उनके बारे में क्यों हमेशा ये भला बुरा बोलती रहती है? मेरे मायके वाले गरीब है तो ऐसा थोड़ी ना है कि जिसका जो मन करे कुछ भी बोलता रहे मेरे मायके वालों के ऊपर। वो भी इंसान है, उनका भी मान सम्मान है, इज्जत है। गरीब होना पाप है क्या? अरे इस दुनिया में हर तरह के लोग रहते हैं, कोई गरीब है अमीर है, लेकिन इंसान तो इंसान है ना, कैसा भी हो। सबकी अपनी मर्यादा है, सबकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब भला क्या ये हमारे मायके वालों को कुछ देने चाहती हैं क्या? उन्हें कमाई खिलाती हैं? अमीर है तो अपने लिए है, मेरे मायके वालों के लिए
कुछ मन में आएगा वो बक देंगे। बहुत बोल लिया मम्मी जी आपने मेरे मायके वालों के ऊपर, अब मैं नहीं सुन सकती हूँ। आप सिर्फ मुझे बोलती तो मैं सुन लेती, लेकिन आप मेरे घर वालों के बारे में बोलेंगी, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे ये किसका फोन है? हेलो सुमन, हेलो, हाँ बोलो। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने उदास क्यों लग रही हो सुमन? कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे। क्या बताऊं, मम्मी जी ना हर छोटी मोटी बात पर मुझे सुनाती रहती हैं और ऊपर से मुझे भी बोलती है और मेरे मायके वालों को हर बात में बीच में लाती है, उनके बारे में भी बुरा भला कहती है। आज मैंने खीर बनाई थी, उन्होंने ही कहा था कि खीर बनाओ छोटी बहू। खीर के चावल थोड़े कच्चे हो गए थे, तो उन्होंने मुझे इतना सुना है कि क्या ही कहूँ। और ऊपर से मेरे मायके वालों पर भी कितना कुछ कहा। बोला तेरे मायके वाले तो खूब गरीब है, अरे तूने तो जिंदगी में कभी कुछ देखा ही नहीं होगा, अरे तू तो ड्राई फ्रूट्स कभी देखी नहीं होगी अपने जिंदगी में, खीर अच्छा नहीं बना तो इतना कुछ सुना दिया। ये भी कोई बात होती है क्या? कितना कुछ बोल रही थी, तेरे मायके वाले गरीब है, तू ऐसी है वैसी है। जब आपकी माँ को गरीब लोग पसंद नहीं थे तो फिर क्यों किया मुझसे शादी? हम लोग जब गरीब थे तो नहीं करते हमसे शादी, नहीं लेकर आते अपने घर, नहीं बनाते अपने घर की बहू। जब अमीर घर की लड़की पसंद थी तो उन्हीं को लेकर आते अपने घर, मुझे क्यों लेके आए? अरे सुमन शांत हो जाओ, इतनी छोटी सी बात में तुम भी रो रही हो। अरे मम्मी की आदत तो पता है ना तुम्हें, वो तो सबको ही सुनाती रहती है, कोई भला कितना भी अच्छा कर ले। देखो उनकी बात का बुरा मत माना करो। देखो मम्मी की बातों को ना ज्यादा दिल पे मत लगाया करो। वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको कुछ ना कुछ बोलती ही रहती हैं। हम सबको भी बोलती हैं। और ये गरीब अमीर से कुछ नहीं होता है, ना किसी कहने से कुछ फर्क पड़ता है, ना कुछ भी। देखो मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। मैं दिल से मानता हूँ तुम्हें। मैं अमीर गरीब देखकर तुमसे प्यार नहीं किया है, मैंने तुम्हें देखकर तुमसे प्यार किया है। और जब तक इस दुनिया में मेरी सांसें चलेगी ना, तब तक मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। और देखो मम्मी की बातों को इतना मत सोचो। मम्मी दिल की बुरी नहीं है, वो बाहर से ऐसे हमेशा दिखाती रहती है, लेकिन अंदर से वो उतनी ही अच्छी है। अभी तुम खुद ही देखना, थोड़ी देर में उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और फिर से सुमन सुमन कहते कहते आ जाएंगे तुम्हें बुलाने के लिए। देखो तुम रोना बंद करो यार, ऐसे रो मत, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। शांत हो जाओ ना प्लीज मेरे लिए, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम टेंशन मत लो प्लीज, मेरी बात मानो, उदास मत रहो तुम। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम तो मेरी जान ये बताओ कि आज शाम को क्या लेकर आऊं तुम्हारे लिए स्पेशल खाने में? पिज्जा खाओगी? अगर तुम्हारा मन हो तो मैं आज तुम्हारे लिए पनीर पिज्जा लेकर आता हूँ रात में। वेट करना मेरा, खा मत लेना खाना, ठीक है? मुझे कुछ नहीं खाना है, आप तो मेरे लिए कुछ भी मत लेकर आइएगा, रहने दीजिए। मैं गरीब हूँ ना, मैंने तो जिंदगी में कभी कुछ देखा ही नहीं है। देखिए जी, मैं गरीब जरूर थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने ना मुझे बहुत अच्छे से पाला पोसा है। अरे रानी की तरह बना के रखते थे वो मुझे, पढ़ाया लिखाया है, सब कुछ किया है। ये आपकी मम्मी ही है जो इनकी वजह से मैं जॉब नहीं कर पा रही हूँ। उन्हें बुरा लगता है इसलिए मैंने जॉब नहीं किया, नहीं तो मैं भी कहीं जॉब कर सकती हूँ, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। मेरे माँ बाप ने इसीलिए पढ़ाया था कि किसी की बातें न सुननी पड़े मुझे, लेकिन मैं आपकी मम्मी जी के दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ, बस इसीलिए चुप हूँ। देखो सुमन तुम गुस्सा मत करो यार प्लीज, मेरी बात मानो। तुम पता है गुस्से में कितनी गंदी लगती हो, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। हमेशा स्माइल करते रहा करो, बहुत सुंदर दिखती हो। अच्छा तुम ये बताओ तुम्हें जॉब करना पसंद है क्या? अगर जॉब करना है तुम्हें तो मैं मम्मी से जरूर बातें करूंगा और मम्मी को मैं मना भी लूंगा तुम्हें जॉब करने के लिए। रहने दीजिए, आप कुछ मत करिए मेरे लिए। सुमन मैं तुमसे पक्का प्रॉमिस करता हूँ, मैं मम्मी से जरूर तुम्हारे जॉब के लिए बात करूंगा, वो जरूर मान जाएंगी, ठीक है? अब गुस्सा छोड़ो, ये बताओ क्या लेकर आऊँ तुम्हारे लिए, जल्दी बताओ। अच्छा ठीक है, आप इतना बोल रहे हो तो जो भी मन होगा वो लेते आना, लेकिन मेरे लिए बस नहीं लेकर आना, सबके लिए लेके आना। अरे बाबा ठीक है सबके लिए लाऊंगा, पहले बताओ तो सही क्या खाना है तुम्हें? ऐसे कुछ भी कैसे लेकर आ जाऊं, बताओ क्या खाना है? ठीक है, आप मेरे लिए पनीर पिज्जा लेकर आ जाना और नूडल्स भी लेके आ जाना, और सबके लिए आइसक्रीम भी लेते आना, और अपनी मम्मी जी के लिए अमेरिकन ड्राई फ्रूट्स वाली आइसक्रीम लाना, उन्हें बहुत पसंद है। ठीक है तुम लोग वेट करना, मैं लेकर आऊंगा। और हाँ, आके अपनी मम्मी जी को समझा भी दीजिएगा कि बार बार मुझे छोटी छोटी बातों पर सुनाया मत करें, बेवजह ही वो मुझसे हमेशा झगड़ा करती रहती हैं।
हर छोटी मोटी बातों पर ताने देती रहती है, कुछ भी बोलती है, जो मन में आता है बस बोलती जाती है। अरे मुझे भी बुरा लगता है यार, मैं कितना सुनूं आखिर, मैं भी तो इंसान हूँ। हाँ बब्बर, तुम शांत हो जाओ, मैं मम्मी से जरूर बात करूंगा, ठीक है? तुम परेशान मत हो। मैं अभी 7 बजे तक आ जाऊंगा ऑफिस से, ठीक है? फिर घर में आके बात करेंगे। चलो अब मैं रखता हूँ। ठीक है जी, एक यही है जो मुझे अच्छे से समझते हैं, मेरी बात भी सुनते हैं। पता नहीं सासू माँ कब मुझे समझेंगी। अरे देवरानी जी, आपको क्या हो गया? ऐसे मुंह क्यों उतरा हुआ है? आज फिर से मम्मी जी से बहस हो गई है क्या? कुछ बोला क्या मम्मी जी ने आपको? क्या बताऊं दीदी, आपको तो पता है ना, मम्मी जी को बस एक मौका चाहिए। हर छोटी बात में वो आए दिन मुझसे झगड़ा करती रहती है, मुझे सुनाती रहती है। आज आपको पता है, मैंने खीर बनाई थी, थोड़ी सी कच्ची रह गई होगी, तो मम्मी जी ने मुझे बहुत सुनाया, इतनी सी बात के लिए। ये देवरानी जी, उनकी बातों को दिल से क्यों लगाते हो? मम्मी जी की तो हमेशा की आदत है, हर छोटी बात में वो भड़क जाती हैं, सबको सुनाती रहती हैं। उनकी बातों का बुरा मत माना करो। तुम्हें पता है, जब तक वो ना अच्छे से चिल्ला नहीं लेती अपनी बहुओं के ऊपर, गुस्सा नहीं करती है ना, तब तक उनके पेट का खाना नहीं पचता है। उनकी तो हमेशा से आदत है। तुम तो अभी आई हो, मैं तो कितने साल से झेल रही हूँ उन्हें। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया देवरानी जी कि आप ना मम्मी जी की बातों को दिल से मत लगाया करो। वो बाहर से ऐसी हैं, बोलती रहती हैं जो मन में आता है, लेकिन वो अंदर से बहुत अच्छी हैं। उनकी तो आदत है सबको चिल्लाने की, वो ऐसे ही चिल्लाती रहती हैं। तुम ना एक काम किया करो, एक कान से उनकी बातें सुनो, दूसरे कान से निकाल दो तुरंत। बोलने दो उन्हें जो बोलना है, क्या होगा, बोलती ही रहेंगी ना, मारेंगी तो है नहीं। जब वो कुछ बोला करे ना, तुम तो चुपचाप से वहां से निकल जाया करो, बड़बड़ाने दिया करो, क्या फर्क पड़ता है? अब हमसे बड़ी हैं, हम उन्हें उल्टा कुछ कहेंगे तो फिर उन्हें भी बुरा लगेगा ना, इसलिए उन्हें उनकी आदत पर छोड़ दो। क्या कर सकते हैं, एक दिन वो शायद खुद ही समझ जाए। वैसे तो मैं इतने सालों से झेल ही रही हूँ, लेकिन आज तक तो वो नहीं सुनी है। लेकिन क्या कर सकती हूँ, मम्मी जी हैं, अब उन्हें ऐसे अकेले भी तो नहीं छोड़ सकते ना, उनकी सेवा तो हमें करनी ही पड़ेगी, हम बहुएं हैं उनकी। अब तुम ही बताओ, 2 दिन पहले उन्होंने मुझे कितना कुछ सुनाया था, फिर भी मैं उनसे बात करती हूँ ना, हर बात मानती हूँ उनकी, क्योंकि मैं उनकी बातों को कभी दिल से लगाती ही नहीं हूँ। एक कान से सुनती हूँ, दूसरे से निकाल देती हूँ। बड़े बुजुर्गों की तो आदत होती है बड़बड़ करने की। अब हम इतने टाइम से उनके साथ रह रहे हैं, हमारी तो आदत पड़ गई है कि ये तो ऐसी ही है, उनका तो काम है बड़बड़ करना। पहले तुम्हारे जैसे मैं भी थी, मैं भी उनकी बातों को हमेशा दिल से लगाती थी, बस रोती रहती थी, टेंशन होती थी कैसे सब कुछ होगा मैनेज। लेकिन धीरे धीरे करके मेरी आदत पड़ गई, अब तो उनकी बातों का मुझे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। देखना धीरे धीरे करके ना तुम्हारी भी आदत पड़ जाएगी, और तुम भी उनकी बातों का बुरा नहीं मानोगी। अच्छा देवरानी जी, चलो शाम का खाना बना लेते हैं, आज कुछ अच्छा बनाएंगे खाने में, ठीक है? ठीक है दीदी, चलिए बना लेती हूँ, लेकिन सासू माँ कहाँ है? अगर उन्होंने देख लिया ना, फिर बड़बड़ करेंगी। अरे करने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा जो मन होगा तो हम तो खाएंगे पियेंगे, और देखना वो भी बहुत अच्छे से खाएंगे, वो तो उनकी आदत है बोलने की। वैसे भी वो अभी घर पे नहीं है, मंदिर गई है, जब तक वो आएंगे तब तक तो खाना भी बन जाएगा। चलो देवरानी जी, अब हंस भी दो, ऐसे उतरा हुआ मुंह मत बनाओ, अभी तो देवर जी भी आ जाएंगे, भला ऐसे देखेंगे आपको, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? अरे दीदी आप भी ना, चलिए ठीक है, खाना बना लेते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो